Hi guys, I hope you all are fine. Welcome back to my channel. आज की video is going to be a sit and talk video and I'm thinking to make more of these sit and talk videos so that I can add some value और कुछ ना कुछ valuable चीज़ों के बारे में हम लोग बात करें. Maybe you guys can ask me some questions that I can answer in detail and along with that कुछ experiences मेरे होंगे जो कि मैं आप लोगों के साथ share कर सकती हूँ. I'm not saying I'm not gonna make any more vlogs, but all I'm saying is कि I just want this channel to be more of meaningful because I know I have an audience over here, but the thing is कि I'm not able to stay active because मेरी life में कुछ इतना extra हो रहा नहीं है जिसको मैं vlog करके आप लोगों के साथ share करूँ. It's just basic routine जो कि सबकी है, which is not interesting at some points. And जब कुछ interesting हो, जब कुछ fun हो, maybe I can make a vlog of that and share it with you guys. So आज की वीडियो में I want to talk about a few things जो कि सबसे ज़्यादा asked question है. It is about moving to Dubai, moving out of Pakistan. Basically, the thing is that whenever you have to pack up your life into one small 30 kgs ka bag and move to another country, it's always hard emotionally, financially also, and physically also because you never know what you're gonna go through when you move to that country. I think the easiest option for someone who wants to settle out of Pakistan is starting with Dubai because it's a tax-free country. That is the best part. Like, I mean, obviously there's a corporate tax जो कि आपको pay करना होता है. If you have like there's a specific threshold, like I think it's around 3,80,000 dirhams तक जब तक आपकी income या आपके business नहीं generate कर रहा annually, so only then you have to pay only 9% tax, which is like 29,000 dirhams. अगर आप 3,60,000 dirham कमा रहे हो उसमें से आपको 29,000 पे करने हैं टैक्स में. दैट्स नॉट अ बिग डील. एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क. यू हैव टू वर्क स्मार्ट टू सेटल अ लाइफ हियर इन यूएई. थिंग्स आर रियली एक्सपेंसिव ओवर हियर फॉर समवन जिसने सारी ज़िंदगी पीकेआर में पैसे कमाए हों एंड देन ही और शी वांट्स टू मूव टू दुबई. ठीक है, बिकॉज देर इज़ अ वेरी वेरी सीरियस आप कह लो कि डिफरेंस इन द करेंसीज. इतने सीरियस डिफरेंस के साथ आप नहीं जो है बाकी सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते. सो अंटिल एंड अनलेस यू डोंट हैव अ गुड सॉलिड अमाउंट यू कांट मूव हियर. यहाँ पे मूव करने के लिए ना यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू नीड अ गुड amount of money. If you want to start a job, तो obviously बात है you'll have to come here to do the job hunt and all those things. Plus jobs, अच्छी से अच्छी job I think आपको यहाँ पे if you're not in a managerial post and you're starting fresh, it's gonna pay you around 6,000 dirhams at max or 7,000 dirhams at max, which is not enough because जो rent है अगर आप किसी अच्छी decent जगह पे रहना चाह रहे हो तो स्टूडियो का रेंट अराउंड 4,000 dirhams होता है. तो इफ़ यू आर लेफ्ट विद ओनली इफ़ योर सैलरी इज लेट्स से एट टॉप 6-7,000, योर रेंट इज़ 4,000 dirhams. जो आपकी यूटिलिटीज़ होती हैं जिसमें आपकी बिल्स वगैरह आ जाते हैं, दैट गोज़ अराउंड 1,000 dirhams. ठीक है, आपके फ़ोन का बिल 500 dirhams कर लो, ट्रैवलिंग के लिए 600 dirhams कर लो, ग्रोसरीज के लिए another 600-700 dirhams. You're left with only 300 dirhams. ठीक है, प्लस माइनस ऑब्वियसली. सो अगर पे चेक टू पे चेक जिंदगी गुजारनी है तो फिर दिस कैन बी समथिंग. बट द थिंग इज कि वर्क ऑन प्रोवाइडिंग सम मोर वैल्यू, स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस. क्योंकि बिजनेस में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बरकत है आप, और मुझे लगता है कि हर कोई कर सकता है. क्यों? क्योंकि हर इंसान का एक डिफरेंट पोटेंशियल होता है. अब नाउ ऑब्वियसली इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस यू नीड सपोर्ट फाइनेंशियल. ठीक है, आपको कुछ अमाउंट सेव करनी होगी टू गेट योर बिजनेस रजिस्टर्ड, गेट योर बिजनेस रनिंग, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इफ इट्स अ प्रोडक्ट. बट इफ इट्स अ स्किल दैट फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यूर अ ग्राफिक डिज़ाइनर, आपके पास अगर 3 क्लाइंट्स हैं जो कि आपको मंथली उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन करने के 2,500 dirhams पे कर रहे हैं या लेट्स से 3,000 dirhams पे कर रहे हैं, सिर्फ 3 clients. ठीक है, with those 3 clients alone you can make around 9,000 dirhams. I know this because I am running a digital marketing agency here in UAE. It's that simple. लेकिन फिर द पॉइंट इज़ कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए वेर यू नो हाउ टू क्लोज क्लाइंट्स. और इट कैन बी 2 people, यू एंड योर फ्रेंड, समवन जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, दे कैन स्टार्ट क्लोजिंग क्लाइंट्स एंड यू कैन जस्ट focus on making the designs, something like that. You just have to do things smartly. Yes, you need a capital amount for registering your business, for your visa और वो वाली सारी चीज़ें. But at the end of the day
कोई भी चीज़ आपको इतनी आसानी से तो नहीं मिलती ना, हर चीज़ में आपको मेहनत करनी होती है। कुछ चीज़ों में आपकी, अब ठीक है, मैं उन लोगों को कुछ नहीं कह रही जो पेचेक टू पेचेक रहते हैं, इट्स फाइन इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, बट आई थिंक एट सम पॉइंट यू नीड ग्रोथ एज अ सिंगल पर्सन। लाइक अगर लड़के की एग्जाम्पल ले लो, एज अ सिंगल पर्सन 6,000 में यू माइट बी रियली हैप्पी, बट एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू गेट मैरिड एंड लेट्स से इंशाल्लाह you'll have kids, तो 6,000 dirhams में तो you can't imagine to have kids. For a good insurance, जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस तो आपको करवानी ही करवानी होती है, सो फॉर अ वेरी गुड हेल्थ इंश्योरेंस आपको अराउंड 7,000 dirhams चाहिए होते हैं फॉर योर वाइफ, जिसमें उनकी मैटरनिटी भी कवर्ड होती है और उनकी बाकी सारी चीज़ें भी कवर्ड होती हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इफ़ यू डोंट गो फॉर इंश्योरेंस, इट्स गोना, आई नो पीपल हियर इन UAE who gave birth and the birth of their kid costed them around 30,000 to 35,000 dirhams, which is a lot of money. ठीक है, so at the end of the day you have to secure yourself with your insurance, but if you can't afford that, how are you going to do it? I mean, there are good installment plans and all those things, but still for the installments also you need money, right? जिंदगी में growth को chase करें, बेशक job करें, stay comfortable with that, but have your little side hustle जिसमें आपकी कोई स्किल हो, कोई ऐसी स्किल हो जिसमें आपको कोई कैपिटल अमाउंट ना इन्वेस्ट करनी पड़े, एंड अलॉन्ग विद दैट आपका बिजनेस जनरेशन भी होना शुरू हो जाए। यू गेटिंग माई पॉइंट? स्टार्टिंग में जब मैं दुबई आई थी, इट वॉज नॉट माई प्लान, आई नेवर वॉन्टेड टू मूव टू गल्फ बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स आई हैड इन माइंड। आई वॉन्टेड टू मूव टू यूरोप, बट ऑब्वियसली उसके लिए जितनी कैपिटल अमाउंट चाहिए वो बहुत ज़्यादा है देन दुबई। सो व्हेन आई केम हेयर फॉर एन इवेंट एंड देन आई चेंज माई माइंड कि यार नहीं, आई विल स्टे हेयर, बिकॉज जिस तरह के लोगों के साथ मैंने सोशलाइज किया था, जैसी मैंने नेटवर्किंग की थी यहाँ पे, मेरा इमेज, मेरा माइंड बिल्कुल चेंज हो गया था। आई वॉज लाइक नहीं, दिस इज़ द प्लेस वेर यू एक्चुअली मेक मनी, बिकॉज इफ़ यू गो टू यूरोप यू हैव टू पे 40% ऑफ वट एवर यू आर मेकिंग, डिपेंडिंग फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। लेकिन वेर माई सिस्टर लिव्स, दे आर पेइंग 40% ऑफ वट दे आर मेकिंग, सो that's a lot of money. I'm never gonna give that money to anyone. I get it, facilities हैं कि आपकी हेल्थ केयर फ्री है, एजुकेशन फ्री, बट अगर आपके बच्चे नहीं हैं, ठीक है, इमेजिन करें आपके बच्चे भी नहीं है और आप बीमार भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी इनकम में से 40% हर महीने जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। सो इस तरह तो आपका या बीमार होने का दिल करेगा या आपका दिल करेगा कि आप बच्चे पैदा कर लो और उनको बड़ा करके स्कूल भेज दो, जस्ट टू जस्टिफाई दैट 40% दैट इज गोइंग आउट ऑफ योर इनकम, राइट? मैं तो ऐसे सोचती हूँ कि यार ना, मैं बीमार हूँ, ठीक है, अगर मेरे बच्चे को स्कूल, फाइन, मेरा बच्चा, लेकिन मैं बीमार नहीं, मेरा बच्चा भी बीमार नहीं। इन केस अल्लाह ना करे अगर कभी बीमार होते हैं तब आपको इलाज करवाना होता है, लेकिन इज इट वर्थ गिविंग 40% ऑफ योर इनकम एवरी मंथ टू द गवर्नमेंट और नॉट? बस ये हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं कि आप ये सोच लो कि आपको क्या करना है, कहाँ पे पैसे देने हैं, कहाँ पे पैसे नहीं देने हैं। सो मेरा माइंड तो बिल्कुल चेंज हो गया था जब यहाँ पे मैंने यही सोचा था कि मैं अपना बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट करूँगी, लेकिन हैड मनी बट इट वाज नॉट इनफ कि मैं उसी पैसों पे बिजनेस भी स्टार्ट करूँ, उसी पैसों पे अपना वीज़ा भी सॉर्ट करूँ, उसी पैसों पे अपने लिए अपार्टमेंट भी लूँ, हुस्ना को स्कूल भी स्टार्ट करवाऊँ। सो व्हाट आई डिड वाज कि आई गॉट माई फ्रीलांस वीज़ा एंड देन आई गॉट हुस्ना's वीज़ा। उसी में आपके अराउंड 10 to 12,000 dirhams लग जाते हैं। Then I got my health insurance done because I have a freelance visa, so obviously I have to do my and Husna's health insurance on my own. Along with that, फिर आपका अपार्टमेंट, उसके आपको चेक्स एडवांस में देने होते हैं, लाइक 6 checks together और 4 checks और सिक्योरिटी डिपॉजिट्स और वो वाली सारी चीज़ें मिला के आपका फर्स्ट चेक इज़ अराउंड 12,000 to 13,000 dirhams डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लोकेशन दैट यू आर गोइंग फॉर एंड द टाइप ऑफ अपार्टमेंट दैट यू हैव। तो ये वाली सारी चीज़ें मैंने की, तो उसके बाद आई डिडंट हैव एनी मनी टू रजिस्टर माई बिजनेस, सो आई डिड अ जॉब, आई वर्कड विद अ कंपनी, इट वॉज अ फ्रेंड, उन्होंने मुझे बताया कि शुमाइला, यू नो, दे हैव दिस पोजीशन फॉर अ मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, यू कैन अप्लाई देयर। एंड व्हेन आई अप्लाइड देयर आई वेंट फॉर द इंटरव्यू, दे रियली लाइक्ड माई पोर्टफोलियो एंड माई बैकग्राउंड बिकॉज I have worked as a freelance all my life for providing marketing services to different businesses. They loved my portfolio and they hired me right up, but not for the marketing specialist. They hired me as a marketing manager. So I had like 6 people under me who were working and it was amazing. I loved it. My boss, he was amazing. Lekin unfortunately he passed away. उनकी हार्ट सिचुएशन थी and obviously it was a single member company थी. So everything went down the drain, but anyways, till that time I saved enough to, you know, register my business, and I registered it and I started working on it, and
इतना अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला कि मैं ये सोचती हूँ कि मैंने like same efforts you're providing, same efforts you're doing for another company which is growing, you're working as a marketing manager, and I start my own marketing company and same effort मैं उस पर डाल रही हूँ, तो I am making way more than what they were paying me. They were paying me good, it was good salary, it was really good, like better than the average salaries here in Dubai, alhamdulillah. But the thing is कि paycheck to paycheck मैं तो कभी भी नहीं रह सकती, ठीक है. So it changed my life. I don't know, I thought कि I should just come here and share it with you guys कि किस तरह से मैंने चीज़ों को मैनेज किया. And अभी the growth of my company is exponential, alhamdulillah. Every company, every business is trying to settle here in Dubai, in UAE, and every other business is trying to digitalize themselves, and they want marketing services and they want things like that. And even around the globe, आप US में देख लो, आप UK में देख लो, आप ऑस्ट्रेलिया में देख लो, everyone is trying so hard to get digitalized कि I mean मैं सोचती हूँ कि यार काश हम लोग पाकिस्तान को भी थोड़ी सी उस नज़र से देखते, बिकॉज मैंने बहुत से पाकिस्तानी बिजनेसेस के साथ और क्लाइंट्स के साथ काम किया, लेकिन उनके साथ पता है काम करने का दिल नहीं करता. सबसे पहली बात तो ये कि उनकी कोशिश होती है कि वो आपका हक मारें, ठीक है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती. अब आई डोंट वांट टू नेम एंड शेम एनीवन, बट आई वर्क विद दिस वन ब्रांड for providing them marketing services, and I was working with them and I was running their ads and doing their graphics and all those things. Their revenue, their return on investment was increased by 35 to 40%, which is a good amount if somebody has just joined you like 2 months ago. It is a good amount. Their growth was like this, CD, but when I joined them it went like this. But I left them over here. Why? Because they were not respecting the contract what was promised. वो मुझे नहीं दिया गया बिकॉज ऑफ अननोन रीजंस. दे वर लाइक हाँ ठीक है अब ग्रोथ हो रही है, अब हम लोगों का जो एक एक ग्राफ था हम लोगों का कि यार वी आर गोइंग इन अ डिप, वो तो चलो संभल गया, नाउ वी आर गोइंग अप, बट आई नेवर गॉट दैट मनी बैक. सो उसके बाद से मेरा दिल ही नहीं किया बिकॉज देर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, अगर आप उनकी कहीं पे कंप्लेन भी करोगे तो पीपल आर गोइंग टू लाफ एट यू कि इट्स नॉट अ बिग डील, आई मीन नोबडी मर्डर्ड एनीवन. So till that time, जब तक कोई एक major crime नहीं होता तब तक nobody cares about it, which is very sad and unfortunate. I don't really invest my energy into Pakistani brands anymore, I'll be very honest. I have worked with clients based in UK, I have worked with clients based in EU, I have worked with clients based in Gulf के different countries, Saudi वगैरह and all those. And it has been amazing, and if your work is good, you are rewarded accordingly, and it depends on the people also. Shitty लोग हर जगह होते हैं, लेकिन the thing is कि जहाँ पे लॉ आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है ना, वहाँ अगर शिटी लोग भी हो ना, दे कांट से एनीथिंग. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं, बस आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए, दैट्स ऑल. सो खैर दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. आई थॉट आई शुड जस्ट सिट हेयर एंड लेट यू ऑल नो कि चीज़ें किस तरह से करनी है. पहला स्टेप उठाना बहुत मुश्किल है. I know it's really hard, but I highly recommend taking that first step, because after that first step you start going towards the top of the mountain. So that's it. आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चंस हो, कोई कन्फ्यूजन्स हो, आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे मेरा लिंक वगैरह है और मेरा इंस्टाग्राम भी लिंक्ड है. आप लोग मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू ईमेल मी, यू कैन डेफिनेटली मेल मी ऑल्सो व्हाटएवर क्वेश्चंस और कन्फ्यूजन्स यू हैव. एंड अलॉन्ग विद दैट हम लोगों के पास डिफरेंट मार्केटिंग के कोर्सेज वगैरह अवेलेबल हैं. इफ़ यू आर इनटू मार्केटिंग एंड इफ़ यू वांट टू लर्न कि आपने स्किल्स कहाँ से लर्न, स्किल्स इफ़ यू वांट टू लर्न, एंड along with that how to monetize those skills. If you want to learn these two things with a combination, you can get in touch with my team. They'll guide you, and yeah, I guess that's it. If you have any other questions, आप comments में बताएं कि next video किस बारे में होनी चाहिए. And till that time, take care of yourselves. Allah Hafiz.